चर्चा करेंगे। यदि खतियान या केवाला से अधिक का जमीन जमाबंदी जो है में शो हो रहा है तो सर्वे कैसे होगा। मतलब 90% लोग जो है यही समस्या है उनका, जो मैं बताने वाला हूँ और इसकी जो है पूरा समाधान जो है बताने वाला हूँ। लोगों के पास क्या क्या समस्या जो है आता है कि सर्वे के समय जो है पहला समस्या जो है होगा कि उनके पास जो है नक्शा से अधिक ज़मीन जो है खतियान या केवाला में जो है दिया होगा, और दूसरा जो है खतियान या केवाला में जो है अधिक ज़मीन या जो है कम जो है लिखा हुआ रहता है रकबा, तो खतियान में जो है नहीं, यानी दोनों मैच नहीं करता है। ज़्यादा कब्जा जो है कर लिया है तो क्या होगा, CS खतियान या नक्शा से अधिक जो है ज़मीन RS खतियान या नक्शा में रहता है तो क्या होगा। इस सर्वे में इस प्रकार का समस्या जो अधिकतम लोगों के पास जो है हो रहा है, यानी कि नक्शा में जो ज़मीन का खतियान या केवाला में जो दिया हुआ होगा उसका अक्सर जो आप सुनते होंगे कि केवाला में 10 कट्ठा, और आप प्लॉट पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर 8 कट्ठा जो है ज़मीन आपको प्लॉट पर देखने को मिलता है। अक्सर आपको जो है सुनते होंगे कि केवाला में 10 कट्ठा है और प्लॉट पर जब आप जाते होंगे तो वहाँ पर 8 कट्ठा ज़मीन जो है आपको देखने को मिलता होगा। तो क्या होगा, पड़ोस वाले तो लेंगे नहीं, तो क्या होता है दोस्तों, जब लोग जो है रजिस्ट्री कराते हैं तो बिना नाप जोख के जो है करते हुए रजिस्ट्री करा लेते हैं। यही कारण है कि यह समस्या जो है उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि आपका कागजात पर जो ज़मीन है, अब प्लॉट पर कम ज़मीन है तो जब आप ज़मीन को लिखाने जाते हैं तो सबसे पहले उस प्लॉट पर जाकर ज़मीन को नाप के देख लेना चाहिए कि कितना ज़मीन है। वो नहीं देखते हैं, डायरेक्ट जो है ज़मीन को लिखा लेते हैं। थोड़ा सा भी मिस्टेक अगर यदि होता है खतियान वगैरह में तो जो है वहाँ पर ज़मीन ज़्यादा चढ़ जाता है, फिर वो दिक्कत का सामना होने लगता है, प्रॉब्लम होने लगता है। आप जो है बिना नापे ज़मीन की जो है रजिस्ट्री करा लिए हैं तो केवाला को जो है देख लेते हैं या खतियान को देख लेते हैं तो जो है 10 कट्ठा था तो आप जो है भी कहते हैं कि 10 कट्ठा का रजिस्ट्री करा लिए हैं, लेकिन प्लॉट जो है 10 कट्ठा पूरा नहीं हुआ है। ज़मीन का जो है नापी कराइए, नक्शा का नापी नहीं कराए हैं, अब जो है ज़मीन कम हो गया तो अब क्या कीजिएगा कि सर्वे अधिकारी या कर्मचारी जब भी आएगा तो सर्वप्रथम नक्शा ही लेकर वो आएंगे, नक्शा को ही जो है नापेंगे। तो पुराना नक्शा लेगा या नया नक्शा लेगा, उसके बाद नक्शा को नापी करेगा, नक्शा में कितना ज़मीन है। यदि नक्शा में 8 कट्ठा ज़मीन होता है, रजिस्ट्री में जो है 10 कट्ठा आपने करा लिया है तो खतियान के केवाला के आधार पर तो जो है असंभव हो जाएगा कि आप जो है इस सर्वे में 10 कट्ठा खतियान आपका बने। यानी कि आपका जो वो नक्शा में नाप के देख लेंगे कि अगर ये 8 कट्ठा ही है तो 8 कट्ठा का ही जो है वो सर्वे कर देंगे, 10 कट्ठा का सर्वे असंभव हो जाएगा, नहीं होगा, बहुत दिक्कत होगा। इसलिए 8 कट्ठा का ही वो सर्वे करके चल देंगे, क्योंकि वो नक्शा का जो है नापी करेगा और नक्शा में जो है पाएगा कि जो है वहाँ पर वास्तविक में जो CS खतियान पर नक्शा पर 8 कट्ठा ही जो है ज़मीन पूरा है, मतलब 2 कट्ठा ज़मीन वहाँ पर घट रहा है। केवाला में यह खतियान दिखा रहता है, मतलब 10 कट्ठा अगर आपने करा लिया है तो 8 कट्ठा का ही सर्वे होगा। नक्शा के आधार पर ही जो है केवाला और खतियान बनता है। जिस समय खतियान बन रहा था उस समय जो है नक्शा में 8 कट्ठा ही था, लेकिन 10 कट्ठा का वो उन्होंने लिखवा लिया है, तो उनकी जो है गलती थी। क्योंकि आपकी गलती ये है कि ज़मीन खरीदने से पहले आपने जो है नापी नहीं कराया, तो जो है आपका खतियान इस सर्वे में बनने जा रहा है 8 कट्ठा का, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। दूसरा हम जो है बात करते हैं खतियान या केवाला से अधिक ज़मीन आपके जमाबंदी में अगर यदि बचा हुआ है, अधिक या ज़मीन का रसीद जो आप कटा रहे हैं तो क्या करें। तो यह भी जो है समस्या बहुत लोगों के पास है। मान लीजिए अगर आपका जो है खतियान या केवाला ज़मीन है 10 कट्ठा और जो है रसीद जो है 5 कट्ठा का यदि कट रहा है, उस परिस्थिति में क्या होगा तो आपका जो है डॉक्यूमेंट देखा जाएगा कि सर्वप्रथम आपका जो खतियान या केवाला जो है उसमें देखा जाएगा कि आपका उसमें कितना ज़मीन पड़ा हुआ है। 10 कट्ठा अगर यदि ज़मीन है तो आपसे जो है रसीद मांगा जाएगा, तो आप जो है 5 कट्ठा का रसीद दीजिएगा। तो आप जो है उनसे बोलिएगा जो है सर 10 कट्ठा मेरा सर्वे किया जाए, तो आपका रसीद जो है चेक करके उन्होंने ज़मीन पर जो है चेक किया जाएगा, और ज़मीन दखल कब्जा में अगर यदि आपके है, अगर पूरा पूछा जाएगा आपको बाकी ज़मीन क्या हुआ, कौन सा व्यक्ति जो है दखल कब्जा किया हुआ है, तो उनको जो है जानकारी रखना है कि कौन सा व्यक्ति कब्जा किया हुआ। उस व्यक्ति से भी जो है पूछा जाएगा कि ज़मीन जो है आपने कब्जा किया हुआ है उसका कागजात आपके पास है, किसके नाम से है। फिर जो है वो कागजात अगर नहीं देंगे तो फिर वो आपके नाम से जो है सर्वे कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास कागजात कुछ है।
खतियान केवाला और जो है आपने जो ज़मीन किस आधार पर कब्जा किया हुआ ये उनसे पूछा जाएगा। तो उस व्यक्ति को हो सकता है कि वो आपके पूर्वज ने उस ज़मीन को जो है रजिस्ट्री कर दिया है, तो उसके पास रजिस्ट्री केवाला होगा, तो जो है रसीद कम कट रहा था। तो यही कारण हो सकता है कि खतियान या केवाला में 10 कट्ठा रसीद से जो है 5 कट्ठा का रसीद जो है कट रहा है। तो हो सकता है कि आपके पूर्वज जो है ने बेच दिया होगा 5 कट्ठा ज़मीन, तो उस सर्वे किया जाएगा 5 कट्ठा का, यानी कि आपको 5 कट्ठा का सर्वे किया जाएगा। यदि आपके पूर्वज ने जो है 5 कट्ठा उनको बेच दिया होगा तो उनके पास कागजात होगा। तो जिसका जो है तीसरा जो समस्या जो आने वाला है, गांव समाज में देखते होंगे कि कोई ज़मीन जो है वाला जो दबंग व्यक्ति होता है, मान लीजिए जिसके पास 2 कट्ठा का ही खतियान है केवाला है, लेकिन ज़मीन जो है बढ़ा के 2.5 कट्ठा पर कब्जा किया हुआ है। मतलब अक्सर ग्राम पंचायत में देखने को ऐसा मामला मिलता है। तो जो है इस सर्वे को क्या होगा, तो इस सर्वे में जब कर्मचारी आएंगे तो उन्होंने जो है पाए सबमिट किया है, उन्होंने जो डिटेल सबमिट किया है 2 कट्ठा का सबमिट किया है, तो उससे जो है 2 कट्ठा का ही जो है सर्वे किया जाएगा। सारा कागजात को जांच करके उनके भाग में 2 कट्ठा ही आएगा। तो बाकी ज़मीन जो है के बारे में चौहद्दीदार जो है होंगे उनसे जो है पूछा जाएगा कि यह ज़मीन आपका तो नहीं है। तो कोई चौहद्दी का दावा करता है ये ज़मीन मेरा है, तो उनसे पेपर मांगा जाएगा कि आप किस आधार पर जो है आप इस ज़मीन को जो है आप अपने को कह रहे हैं। तो केवाला या खतियान जो है उनका देखा जाएगा, और इसका जो वास्तव में खतियान या जो है केवाला सही पाया गया तो जो है जो चौहद्दीदार है केवाला या खतियान दिखा रहा है उसके नाम पर जो है सर्वे कर दिया जाएगा। जो दस्तावेज से ज़्यादा जो है ज़मीन अतिक्रमण किया हुआ है उनको चौहद्दीदार के नाम से जो है कर दिया जाएगा, यानी कि उसका चौहद्दी में उसका नाम दिया जाएगा। चौथा जो है जानकारी है CS खतियान और RS खतियान। मान लीजिए कि CS खतियान में 10 कट्ठा ज़मीन है, RS खतियान में 2 कट्ठा ज़मीन हो सकता है। CS खतियान में 8 कट्ठा और RS में 10 कट्ठा। तो जो है ऐसा भी समस्या जो है अपने जो है नापी के वक्त देखने को मिलता है। अभी खासकर हर ज़िले में आपको देखने को मिल रहा है। जब जो है अमीन साहब आते हैं नापी करने के लिए तो जो है 2 नक्शा का मिलान करते हैं। पुनः जो पहला नक्शा जो है CS का है उनका नापी करते हैं, तो उसके बाद जो पाया जाता है कि RS में तो जो है कम ही पाया जाता है, कहीं पाया जाता है CS में तो मतलब कुछ कट्ठा, तो जो है RS में जो है आधा कट्ठा पाया जाता है। तो इसमें जो है इसका जो है बेस जो है बना के सर्वे होगा। तो इस परिस्थिति में जो है CS नक्शा को ही प्रथम श्रेणी में माना जाएगा। नापी करेगा, मान लीजिए CS खतियान में 10 कट्ठा ज़मीन है और RS खतियान में 11 कट्ठा दिया हुआ है, तो 11 कट्ठा जो है सर्वे नहीं होगा, 10 कट्ठा का ही सर्वे होगा, क्योंकि प्लॉट पर भी 10 कट्ठा ही ज़मीन जो है दिखेगा वहाँ पर। मान लीजिए CS में 10 कट्ठा है और RS में अगर यदि 1 कट्ठा कम है, तो उस परिस्थिति में जो है CS का जो है मान्य ज़्यादा होगा। CS के आधार पर ही जो है उसका जो है सुधार किया जाएगा। CS नक्शा परफेक्ट है, उसी के आधार पर जो है ज़मीन का सर्वे किया जाएगा। बहुत लोग जो है देखते होंगे कि खतियान जो है लेते हैं, उसके जो है खतियान में रहता है कि जो है 2 कट्ठा और रजिस्ट्री करा लिया है जो है उन्होंने 2.5 कट्ठा। नक्शा जो रहता है उसमें 2 कट्ठा का है ज़मीन है, आपके हिसाब से जो है नहीं चलेगा। मतलब पुनः जो है नक्शा में जो शो करेगा उतना ही ज़मीन जो है का जो है सर्वे किया जाएगा। यानी कि आपको जो है आप अगर बढ़ा के यदि लिखवा भी लिए हैं तो नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका जो वहाँ प्लॉट पर जो ज़मीन है और जो नक्शा में दिया हुआ है उसी के आधार पर जो है सर्वे किया जाएगा। दोस्तों आज हमने जो है चर्चा किया था खतियान या केवाला जो है से अधिक ज़मीन अगर जमाबंदी में हो तो जो है कैसे होगा सर्वे, इसी के आधार पर हमने चर्चा की। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।